रात लगभग 11:45 हो रहे थे। शहर की भीड़ भाड़ काफी पहले ही कम हो चुकी थी। सड़क की लाइटें आधे अंधेरे में जल रही थीं। अर्नब धीरे धीरे चल रहा था। आज ऑफिस से लौटने में काफी देर हो गई थी। उसका सिर थका हुआ था, शरीर भी बेहद थका हुआ था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक दूर सड़क के किनारे उसे कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले तो वो ठीक से समझ नहीं पाया। अर्नब अपने ऑफिस के बारे में सोचते हुए चल रहा था। आज बहुत रात हो गई। ऑफिस के काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था। जैसे ही वो थोड़ा पास गया, उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। अर्नब रुक गया। उसके मन में डर समा गया। इतनी रात में यहां कोई आदमी क्यों पड़ा है? उसने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, सिर्फ हवा की आवाज और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। अर्नब के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। वो सोचने लगा, अगर ये कोई जाल हुआ तो? अगर कोई मुझे मुसीबत में फंसा दे तो? वो लगभग फैसला कर ही चुका था कि वो वहां से चला जाएगा। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी ने बहुत धीरे से एक आवाज निकाली, जैसे वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा हो, मानो सच में उसे मदद की जरूरत हो। इतनी रात में उस बुजुर्ग महिला को देखकर अर्नब का दिल पिघल गया। वो तुरंत दौड़कर उसके पास गया। जैसे ही उसने बूढ़े के शरीर को छुआ, वो चौंक गया। शरीर अजीब तरह से ठंडा था, फिर भी बहुत हल्की सांस चल रही थी। अर्नब कुछ पल के लिए रुककर सोचने लगा। उसके दिल में अचानक दया और करुणा की भावना जाग उठी। इतनी रात में उस बीमार बुजुर्ग महिला को अकेला छोड़कर जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने एक बार उस बुजुर्ग महिला के चेहरे की ओर देखा और फिर अर्नब ने एक पल भी देर नहीं की। उसने तुरंत एक एम्बुलेंस को फोन कर दिया। इतनी रात होने के बावजूद एम्बुलेंस को आने में ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ ही पलों बाद दूर अंधेरे में एम्बुलेंस की लाइट दिखाई देने लगी। घनी धुंध और रात के गहरे सन्नाटे के बीच अर्नब बार बार हाथ उठाकर अपनी तरफ आती एम्बुलेंस को इशारा करने लगा, ताकि एम्बुलेंस सीधे उसी जगह आ सके। भाई, जल्दी अस्पताल चलो। एम्बुलेंस रात के गहरे अंधेरे को चीरते हुए तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ रही थी। अंदर अर्नब और वो बीमार बुजुर्ग महिला मौजूद थे। लेकिन पूरे रास्ते अर्नब को एक अजीब सा एहसास होता रहा, जैसे एम्बुलेंस के अंदर उस बुजुर्ग महिला के अलावा भी कोई और हो, कोई जो खामोशी से उसकी ओर घूर रहा हो। अर्नब बार बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता, लेकिन एम्बुलेंस में उसके और उस बुजुर्ग महिला के अलावा कोई नहीं था। फिर भी हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी और अर्नब के दिल में धीरे धीरे डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगे। अस्पताल पहुंचते ही अर्नब ने एक पल भी देर नहीं की। उसने जल्दी से उस बीमार बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस से उतारा और सीधे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर आए और बूढ़े आदमी को जांचने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने अर्नब की तरफ देखा। उनकी आंखों में साफ हैरानी थी। डॉक्टर धीरे से बोले, तुम्हें ये आदमी कहाँ मिला? अर्नब ने कहा, सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। डॉक्टर कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, यह संभव नहीं है, यह कैसे हो सकता है? अर्नब हैरान होकर बोला, क्यों? आज से 3 दिन पहले हमें एक डेड बॉडी मिली थी। ये बुजुर्ग महिला कई दिनों से भूखी रहने की वजह से सड़क पर पड़ी पड़ी ही मर गई थी। जब इसे अस्पताल लाया गया, तब तक ये पहले ही मर चुकी थी। शायद भूख और इलाज की कमी की वजह से इसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने एक फाइल निकालकर अर्नब को दिखाते हुए कहा, इसकी मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी है और इसका डेथ सर्टिफिकेट भी हमने ही जारी किया था। क्या कह रहे हैं आप? अर्नब का शरीर कांपने लगा। डॉक्टर शांत आवाज में बोले, हमने ही इसका डेथ सर्टिफिकेट दिया था। अर्नब ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। बेड खाली था। वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। अर्नब के शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा। वो दौड़कर अस्पताल के बाहर आ गया। रात लगभग 1 बजे की थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। तभी
सड़क की लाइट के नीचे उसने किसी को खड़े देखा। अर्नव के मन के अंदर जैसे अचानक एक झटका सा लगा। वो कुछ पल के लिए वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया, जैसे वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। तभी उसने देखा, वो वही बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत ने धीरे से अर्नव की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर बहुत धीरे से उसने कहा, धन्यवाद। फिर उसने कहा, बहुत से लोग मेरे पास से गुजर गए, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। पर तुम रुके थे, तुम मेरी मदद करने के लिए आगे आए थे। अर्नव डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। अर्नव स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रह गया। बूढ़ी औरत ने फिर कहा, तुम्हारा ये छोटा सा फैसला एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और फिर वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे घने कोहरे के अंदर गायब हो गई। अर्नव कुछ देर तक स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार उसी बूढ़ी औरत का चेहरा घूमने लगा। अगली सुबह अर्नव फिर से उसी जगह पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी नजर एक पुरानी टूटी फूटी कब्र पर पड़ी। कब्र के ऊपर एक पुरानी सी तस्वीर लगी हुई थी। जैसे ही अर्नव ने वो तस्वीर ध्यान से देखी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस तस्वीर में जो चेहरा था वो उसी बीमार बूढ़ी औरत का चेहरा था जिससे वो कल रात मिला था। अर्नव समझ गया, कभी कभी एक छोटा सा फैसला ऐसे किसी की मदद कर देता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। और उस रात के बाद अर्नव की जिंदगी सच में बदल गई, क्योंकि उसने समझ लिया था, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होती है इंसानियत। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव बहुत छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। उस रात अर्नव चाहता तो वहां से चुपचाप चला जाता, जैसे इस दुनिया में अक्सर लोग चले जाते हैं, किसी की तकलीफ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अर्नव रुक गया। उसे डर भी लगा, उसके मन में शक भी आया कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं। फिर भी उसने एक असहाय इंसान की मदद करने का फैसला किया। और वही छोटा सा फैसला उसके सामने एक ऐसा सच ले आया जिसे समझना आसान नहीं था। हम अक्सर सोचते हैं, एक छोटी सी मदद से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच ये है कि हम कभी नहीं जानते, हमारी वही छोटी सी मदद किसी की आखिरी उम्मीद बन सकती है। हो सकता है वो इंसान अब इस दुनिया में भी ना हो सकता है वो सिर्फ किसी एक इंसान का इंतजार कर रहा हो जो उसे इंसानियत का एहसास दिला सके। उस रात अर्नव ने सिर्फ एक बूढ़े आदमी की मदद नहीं की थी, उसने ये साबित किया था कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। इस दुनिया में बहुत से रहस्य हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदलती। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, किस्मत भी एक दिन उसकी मदद जरूर करती है। इसलिए याद रखिए, जब भी जिंदगी आपको किसी ऐसे मोड़ पर ले आए जहां किसी को आपकी मदद की जरूरत हो, तो ये मत सोचिए मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचिए अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा फैसला सिर्फ किसी की जिंदगी ही नहीं, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल देता है। इंसानियत से लिया गया एक छोटा फैसला कभी कभी किस्मत की पूरी Friends, your love and support mean the world to us. Please subscribe, like, comment, and share this page to help us grow.